नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में इसी महीने से शुरू होगी 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में इसी माह से 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के समय से फाइलों में घूम रही है। बीते वर्ष कांग्रेस सरकार ने भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट से आउटसोर्स पर भर्तियां करने पर रोक लगाने का फैसला आने के चलते मामला लटक गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय सचिव को भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए कंपनियों का चयन करने को कहा गया है। नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षण का पद नाम दिया है। 21 से 45 वर्ष की आयु की 12वीं कक्षा के 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के पात्र होंगे। शिमला रोपवे बनाने के लिए आगे आई कोलकाता हैदराबाद की 2 कंपनियां, मंजूरी के बाद होगा काम। तारादेवी शिमला रोपवे बनाने के लिए हैदराबाद और कोलकाता की 2 कंपनियां आगे आई है। रोपवे कॉरपोरेशन ने कंपनियों की ओर से की गई बिड का तकनीकी मूल्यांकन शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन के मुताबिक मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद इसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार से मंजूरी के बाद रोपवे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। गाड़ी सिखाने के साथ लाइसेंस भी बनाकर देंगे ड्राइविंग स्कूल, संचालकों पर लागू होंगे नए नियम। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर संचालकों पर नए नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में इनके लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिनसे युवाओं को लाभ मिलेगा। जो लोग इन सेंटरों में ड्राइविंग सीखेंगे उनके लाइसेंस बनाने तक का दायित्व इनका होगा और संचालकों को इसके लिए विशेष शक्तियां भी दी जाएगी। इसके लिए इन संचालकों को अप्लाई करना होगा और नए नियमों को अपनाना होगा। परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी करने जा रहा है। इससे ड्राइविंग सीखने वालों को MBI के पास नहीं जाना पड़ेगा। जिन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में युवा गाड़ी सीखेंगे वे उनका लाइसेंस भी बना कर देंगे। इसके लिए उनको अधिकृत किया जाएगा, जो टेस्ट लेने के बाद RTO को दस्तावेज भी भेजेंगे। ऑनलाइन ही वहां से हस्ताक्षरित लाइसेंस गाड़ी सीखने वालों को मिल जाएगा। इस व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर के दायरे में मर्ज होंगे विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है। निदेशालय से इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। 20 बच्चों की संख्या वाले हाई और 25 की संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज किया जाना है। फैसला लिया गया कि लड़के और लड़कियों की कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का केस टू केस निर्णय होगा। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सिंगल डिजिट में दाखिले वाले 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों को बंद करना जरूरी है। जल्द ही विद्यार्थियों के दाखिलों से संबंधित सारी जानकारी जुटाकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करने को लेकर कॉमन गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्कूल मर्ज करने को लेकर कॉमन गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दिए हैं। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए दिशा निर्देश तय होंगे। वित्त विभाग की सिफारिशों के आधार पर ये गाइडलाइन बनेगी। हिमाचल प्रदेश में अब वीडियो करवाएंगे पंचायतों में रेत बजरी के टेंडर। हिमाचल प्रदेश में अब खंड विकास अधिकारी पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रेत बजरी और पत्थरों के टेंडर आमंत्रित करेंगे।
इससे पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपने स्तर पर ही रेत बजरी पत्थरों के टेंडर आमंत्रित किए जाते रहे हैं। विकास खंड अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेवारी के बाद अब सुप्रीडेंट की अगुवाई में एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी में सुप्रीडेंट, अकाउंटेंट, कनिष्ठ अभियंता, 2 पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी रेत बजरी पत्थरों के दाम का पता लगाएगी। इसके बाद कार्यों से संबंधित टेंडर आमंत्रित करने पर कमेटी की ओर से दर्शाएगी सामान की कीमतों से भी कम दर वाले वेंडरों को ही टेंडर मिल सकेंगे। पंचायतों में होने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने समेत जनता के पैसों की फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर निदेशालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। अब एसडीएम वीडियो करेंगे बीपीएल परिवार का चयन, नहीं चलेगी पंचायत प्रधान की मनमर्जी। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों की अधिसूचना में ये बदलाव लागू हो गया है। इसके साथ ही बीपीएल चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीपीएल परिवारों के चयन में धांधली और भाई भतीजावाद की शिकायतें आती रहती थी। इस धांधली को रोकने के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। नई अधिसूचना में ग्राम सभा द्वारा चयन के बाद एसडीएम, बीडीओ और पंचायत निरीक्षक की समिति चयनित लोगों के दस्तावेजों को जांचेगी कि क्या जरूरतमंद लोगों का चयन हुआ या नहीं। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ग्राम सभा में शामिल नहीं किया गया तो वे भी अपील कर सकता है। बीपीएल का चयन पहले भी पंचायत ग्राम सभा करती थी, अब भी ग्राम सभा ही करेगी। नई अधिसूचना में फर्क सिर्फ इतना आया कि बीडीओ और एसडीएम की कमेटी सुनिश्चित करेगी कि गलत लोगों का चयन ना हो और सही लोग छूट ना जाए। हिमाचल प्रदेश में एचए सहित अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, 10 मई तक मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अंतर्गत एचए सहित अन्य वर्गों में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एचएस के 2 पदों के अलावा 3 अन्य विभागों में कुल 28 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये आवेदन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मांगे और उम्मीदवार 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब जांच के लिए घर आएगी एम्बुलेंस, मुफ्त होगा इलाज, एक और गारंटी पूरी करने की तैयारी में सरकार है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों का घर द्वार पर उपचार होगा। एम्बुलेंस घर आएगी। इसमें डॉक्टर, नर्स और एक फार्मासिस्ट रहेगा। डॉक्टर घर पर ही मरीजों का उपचार करेंगे। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएगी। सैंपल भी घर पर ही लिए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट मरीजों के परिजनों के मोबाइल नंबर पर आएगी। अगर बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते तो ऐसी स्थिति में नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की गारंटी दी है। इसको पूरा करने के लिए सचिवालय में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों से होगी 3री, 5वीं, 8वीं कक्षों की रीअपियर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और समर्थ प्राप्त स्कूलों से प्रश्न पत्रों की मांग उपलब्ध करवाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को पत्र लिखा है। बोर्ड ने 22 अप्रैल तक ब्लॉक वाइज मांग मुहैया करवाने को कहा है। बीए चैम्बर टूरिज्म कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 24 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 4 वर्षीय बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 24 मई को आयोजित होगी। इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। फर्जी CID अफसर बनकर लूटे 29,000 हुआ गिरफ्तार है। राजधानी शिमला में नकली CID ऑफिसर बनकर एक आरोपी द्वारा IGMC में उपचाराधीन मरीज के तीमारदार को गाड़ी में लिफ्ट देकर उससे जबरन 29,000 रुपये छीनने और उसके बाद बुजुर्ग को गाड़ी से बाहर फेंकने की वारदात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जा रहा है।
कांगड़ा में प्रधान और सचिव पर गिरी गाज, 42,000 रुपए की होगी रिकवरी। विकासखंड प्रागपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वटरा के सचिव तथा प्रधान से 42,900 रुपए की रिकवरी वसूल की जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच ने इस संदर्भ में विकासखंड प्रागपुर के खंड विकास अधिकारी को जारी पत्र में कहा गया कि उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ सभा निधि से 42,900 रुपए की अनुचित निकासी की गई है। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग कार्यों के 4 फर्जी मस्टोल तैयार किए गए, जिनकी कुल राशि 42,900 रुपए बनती है। 10 मई को प्रदेश भर में सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आगामी माह 10 मई को प्रदेश भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मौके पर ही मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण पोषण व अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को साफ रहेगा मौसम, 16 अप्रैल से फिर बारिश और बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम साफ रहेगा। 13 से 15 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर कई जगह बारिश और बर्फबारी के आसार है।